गाइस आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन समझने से पहले हमें एनर्जी या ऊर्जा की बेसिक डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। तो गाइस चलते हैं इनकी बेसिक डेफिनेशन की ओर। बेसिकली जो भी एनर्जी होती है वो होती है लिंक्ड विद मोशन। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉडी मोशन में है तो हम कह सकते हैं कि उसने पोजेस की है काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह एक और एग्जांपल है, अगर हम एक टेंशन डिवाइस लेंगे जैसे स्प्रिंग, तो वो रेस्ट में होता है बट उसमें कैपेसिटी होती है टू इनिशिएट ए मोशन, तो हम कह सकते हैं कि उसमें रेस्ट के टाइम पे एक एनर्जी पोजेस होती है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी भी एक पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि इट रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉन्फिगरेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। गाइस अब समझते हैं एनर्जी की फैक्चुअल डेफिनेशन। गाइस अगर इजी वर्ड्स में बताऊं तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क व्हिच इज एबिलिटी टू एक्सर्ट ए फोर्स कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गाइस इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी जिससे कि दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, उसे ही हम एनर्जी कहते हैं। गाइस इस वीडियो में मैं आपको एनर्जी का इतना ही कॉन्सेप्ट दूंगा, बट गाइस जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी प्योरली बेस्ड ऑन एनर्जी एंड वर्क। फिजिक्स का वो ब्रांच जो डील करता है एनर्जी एंड वर्क ऑफ ए सिस्टम के साथ, उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। गाइस थर्मोडायनेमिक्स का पहला ही लॉ है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब सवाल ये आता है कि क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमारी नीड्स को पूरा करता है या नहीं। गाइस इसका आंसर है हाँ। गाइस क्या आपको पता है कि 2021 में चाइना लीडिंग कंट्री था इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पूरे वर्ल्ड में, और अप्रोक्सीमेटली उस साल चाइना ने 1300 टेट्रावाट आवर्स जनरेट किए पावर के फ्रॉम हाइड्रो सोर्सेज। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे इसमें इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बहुत पड़ता है क्योंकि हमें वाटर डैम्स उस जगह बनाने पड़ते हैं जहां हमें ट्रीज को या पीपल को डिस्प्लेस करना पड़ता है, और ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि लोगों को उस जगह से डिस्प्लेस होना पड़ता है, मतलब उन्हें अपनी जगह चेंज करनी पड़ती है क्योंकि डैम बनाने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है। और ये भी एक डिसएडवांटेज है कि हमारे पास वाटर के रिजर्वायर्स बहुत ही कम है। वाटर के रिजर्वायर्स कम होने से मेरा मतलब यह है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है वाटर की, और आपको तो पता ही होगा कि वाटर क्राइसिस दुनिया में बहुत ज्यादा चल रहा है अभी, और इसके अलावा बहुत टाइम्स ड्राउट्स भी होते हैं। इस वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है। बट गाइस आप ये सुनकर चौंक जाओगे कि मोस्ट वाइडली यूज जो पावर जनरेशन का काम है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे ही होता है। इंडिया का जो सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था वो इंस्टॉल किया गया था दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, और वो प्रोजेक्ट था विद अ कैपेसिटी ऑफ 130 किलोवाट इंस्टॉल्ड एट सिद्रापोंग दार्जिलिंग, और ये इंस्टॉल किया गया था ईयर 1897 में। गाइस मैं एक और फैक्ट आपको यहाँ पर बता दूं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि गाइस इसमें वाटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हमारे पास कम रिजर्वायर्स है वाटर के, लेकिन हम इसको रिन्यू कर सकते हैं क्योंकि हमें इसमें वाटर की वेस्टेज नहीं होती है। इंडिया में कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, लेकिन अभी इंडिया करंटली 71% एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो कंज्यूम करता है बाय थर्मल पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक और एडवांटेज ये है कि ये पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को पूरा कर सकता है। बट गाइस इसका जो फ्रंट है, मतलब इसका जो बनाने का प्रोसीजर है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। अब मैं आपको कुछ कंट्रीज बताता हूं जहां इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट्स बहुत ही ज्यादा हाई कैपेसिटी पावर जनरेट करते हैं। स्वीडन कैपेसिटी 16.5 गीगावाट्स, स्विट्जरलैंड 16.8 गीगावाट्स, वियतनाम कैपेसिटी 17.3 गीगावाट्स, स्पेन 20.4 गीगावाट्स, इटली इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी है उसमें 22.6 गीगावाट्स। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज है जैसे फ्रांस, तुर्की, नॉर्वे और बहुत सारी कंट्रीज जो हाइड्रो पावर प्लांट पे जनरेट कर दिया अपना पावर। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो चाइना में पाया जाता है, उसका नाम है थ्री जॉर्ज डैम, और ये जो डैम है ये यांगजी रिवर में पाया जाता है सेडोपिंग टाउन में यिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो है ये यिचिंग हुबाई प्रोविंस में पाया जाता है चाइना की। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी की बात करें तो इनकी एफिशिएंसी नियरली 90% तक होती है। टर्बाइन रोटर फंक्शन। गाइस टर्बाइन एक्चुअली वर्क कैसे करता है?
जैसे ही वाटर स्ट्राइक करता है टरबाइन के ब्लेड्स पे तो इसमें ट्रेमेंडस फोर्स एक्सर्ट होता है और प्रेशर एक्सर्ट होता है। इस प्रेशर की वजह से जनरेटर पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इन दोनों को मतलब जनरेटर को और टरबाइन को मिला के हम बोलते हैं जनरेटिंग यूनिट। गाइस आप ये सुनकर चौंक जाओगे कि जो टरबाइन रोटर स्पीड होती है वो होती है 190 मीटर पर सेकंड, या अगर किलोमीटर पर आवर में बताऊं तो वो होती है 684 किलोमीटर पर आवर। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में भी नियरली 20 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पाए जाते हैं जो कि अंडर द कॉर्पोरेशन है और ये प्रोड्यूस करते हैं अप्रोक्सीमेटली 758.70 मेगावाट पावर। और इसमें से 4 बड़े डैम आते हैं जैसे बगलिहार स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि चिनाब रिवर पे है, और इसके अलावा आता है चिनानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि रिवर तावी पे है, और इकबाल कारगिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि वाखरोंग में पाया जाता है, लोअर जहलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जैसे जो जहलम रिवर पे पाया जाता है, और इसके अलावा उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि जहलम रिवर पे ही पाया जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी में जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूस होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के थ्रू ही। इधर ऑलमोस्ट 20,000 मेगावाट हाइडल पावर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, लेकिन एक्चुअली में यहां सिर्फ 2439 मेगावाट ही प्रोड्यूस हो पाते हैं। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो टहरी डैम के बाद जो सबसे बड़ा डैम जिसका मैंने आपको नाम बताया कोयना डैम है, ये 4 डैम प्रोजेक्ट है जो कि कोयना रिवर पे पाया जाता है और ये महाराष्ट्र की स्टेट में, इसीलिए इसका नाम कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पड़ा है। और ये इस प्रोजेक्ट का साइट जो है वो है सतारा डिस्ट्रिक्ट। गाइस जम्मू एंड कश्मीर की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल पे मैं वीडियो जरूर लाऊंगा, बट गाइस जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि 20,000 मेगावाट प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल है जे&के यूटी में, लेकिन उसमें से टोटल 16,475 मेगावाट आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। गाइस इसमें से जो है 1608 मेगावाट जो है वो इंडस बेसिन में आइडेंटिफाई किए गए हैं, 3084 मेगावाट जहलम बेसिन में, 500 मेगावाट रावी बेसिन में, और 11,283 मेगावाट जो है वो चिनाब बेसिन में, और उसमें से बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बगलियार पावर प्रोजेक्ट का ही है। गाइस मैं लास्ट पॉइंट यहां पर ऐड कर दूं कि जो हाइड्रो पावर प्लांट को बिल्ड करने का कॉस्ट होता है वो होता है ऑलमोस्ट 7 to 9 करोड़ पर मेगावाट, और ये जो है इसमें टाइम भी बहुत लगता है। ऑलमोस्ट एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को लगता है 8 years कंप्लीट होने में, और ये ट्वाइस है उससे जितना हमें थर्मल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगता है, और यहाँ तक कि ये थ्राइस है सोलर प्रोजेक्ट से, क्योंकि सोलर प्लांट्स को सिर्फ 1 या 2 साल लगते हैं कंप्लीटली रनिंग होने में। So guys, thank you so much for watching. Please like, share, comment and subscribe and stay tuned for more updates. Thank you so much guys. Bye.